अपने इस वीडियो में हम थिम्फू से पुनाखा और फिर पुनाखा से वापस जयगांव इंडिया की यात्रा करेंगे। थिम्फू से पुनाखा जाने के रास्ते में पड़ता है दोचुला। ये भी एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ बाइक राइडर्स का एक मस्ट गो डेस्टिनेशन है। ये चेलेला से ऊंचाई में कम है, लेकिन भूटान देश के अंदर में वो भी एक अच्छी खासी ऊंचाई वाला स्थान माना जाता है। यहाँ भी हल्की ठंडक महसूस हो रही है। कई लोग यहाँ रुकते हैं पुनाखा जाने के बीच में। और ये पीछे जो दिखाई पड़ रहे हैं ये कई सारे छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। तो थिम्फू से आने में ये हाईएस्ट पॉइंट पड़ता है। इसके बाद पुनाखा इससे शायद कुछ नीचे होगा, इसीलिए कहते हैं कि दोचुला में आपको हाइट सीखने से कुछ हो सकता है। फिलहाल हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ, क्योंकि हम लोग इससे भी और ऊंचे तक जा चुके थे पहले ही चेलेला। तो यहाँ एक छोटा सा हॉल्ट लेके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलेंगे पुनाखा की तरफ। सभी लोग ओके। ये है पुनाखा में याक हर्डर्स बुटीक इन। पुनाखा एक घाटी का क्षेत्र है और ये जो याक हर्डर्स इन है इसके आसपास कोई दूसरी इमारत देखने को नहीं मिलती। इसके थोड़ी ही दूर पर सिर्फ एक रोड क्रॉस करके नदी बहती है, जिसकी कलकल ध्वनि आपको लगातार सुनाई पड़ेगी अगर आप बाहर बैठे हैं। हालांकि बिल्डिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत और एकांत में ये जगह है। शांति से 2-3 दिन रहने के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ आना सार्थक होगा। आपको अगल बगल का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ रात के वक्त कि यहाँ कैसा दिखता है। शायद नदी की कलकल ध्वनि इस वीडियो में रिकॉर्ड हो रही हो। पार्किंग एरिया है और ये था याक हर्डर्स बुटीक इन का एक 360 डिग्री व्यू रात में। हमारी बाइक्स खड़ी हैं उधर। बहुत ही शांत और नेचुरल जगह है। सिर्फ नदी के पानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है।
वापस पुनाखा से दोचुला तक आते हुए हमें लगातार बारिश मिली और कल शाम को जब हम थिम्फू से पुनाखा जा रहे थे उस समय यहाँ मौसम खुला हुआ था, ठंडक थी, लेकिन इस समय पर यहाँ बारिश हो रही है, बहुत कोहरा है, चारों तरफ आप धुंध देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, अभी रेस्ट करेंगे थोड़ा, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे पियेंगे, फिर चलेंगे वापस थिम्फू की तरफ। किसी भी हालत में आज हमें वापस जयगांव पहुँचना है। जयगांव की तरफ जा रहे हैं। ब्यूटीफुल ये वाटरफॉल थिम्फू से फुनसिलिंग के रास्ते में। बस नक्शा चलते रहिए। कानून के हाथ में था, उसके बाद बात कर रहे हैं।